गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद एकेडमी में। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 उसके एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। मैं इस सीरीज में आपको एक एक दो क्वेश्चन करके समझाऊंगा ताकि आप इजी तरीके से उसको समझ सको और आसानी से वो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले वही कहूंगा मैं आपसे दो बातें कि प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें और देखें क्वेश्चन को किस तरीके से इजीली हल किया जाता है। अच्छा, मैं इसको पहले इंग्लिश में करवाने वाला हूं, फिर इस क्वेश्चन को हिंदी में समझा करवाने वाला हूं। दोनों अलग अलग करवाऊंगा, एक साथ मिक्स करके नहीं करवाऊंगा। तो कृपया करें लास्ट तक बने रहें और देखें। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। मतलब ये दर्शाना है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। जरा गौर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर पहले मैं गिवन लिख लेता हूं, जो गिवन है। गिवन में क्या है और उसी के हिसाब से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि समझ में आए कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए गिवन में उसने कहा एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, मैं नाम दे दिया उसका एबीसीडी whose diagonal bisect each other at 90 डिग्री। तो देखो यहां पे दो बातें इन्होंने कही हैं। पहली चीज, आप पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी याद कीजिए, उसमें बताया होता है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। अतः इसलिए तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहां पे, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर अब ये पैरेललोग्राम है तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। जिसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, नाम हमने इसको ए बी सी डी दे दिया, ओ। अब इसमें क्या क्या गिवन है वो लिख रहा हूं। देखो यहां पे ध्यान से देखेंगे, ओ ए ओ सी के बराबर है। क्यों? डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, ओ बी ओ डी के बराबर है। दूसरा, तीसरा जो पॉइंट बोला उसने, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर एंगल डी ओ ए ईच 90 डिग्री। या मैं सामने लिख देता हूं इक्वल टू 90 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात यहां पे समझ में आ रही है। जो उसे गिवन दे रखा है मैं बस सिर्फ वो लिख रहा हूं। अच्छा, और एक सबसे बड़ी बात, जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। जैसे ए बी इक्वल टू डी सी, ए सी इक्वल टू बी डी। कि बेटा अगर आप क्वेश्चन पढ़ के समझ पाते हो और उसमें जो गिवन है, जो जरूरी चीजें जो दी है वो लिख पाते हो, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अभी मैंने सिर्फ वो लिखा है, इसमें वो बताया है आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पढ़कर आपको समझ आना चाहिए, जो गिवन दे रखा है, जिसको पढ़कर आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। जरा देखें, दोबारा फिर से बताता हूं आगे इसमें कि क्या। अब उसका टू प्रूव क्या प्रूव करना है। अब आप देखिए, एबीसीडी इज ए रोम्बस, एबीसीडी इज ए रोम्बस। तो बेटा एक बात यहां पे ध्यान रखें बच्चों कि क्या एबीसीडी को मैं रोम्बस प्रूव करना है। अब रोम्बस प्रूव करने के लिए आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी सारी याद होनी चाहिए। तो मैं आपको एक बार रिमाइंड कराया था, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है इसकी चारों साइड्स, 4 साइड्स इक्वल होती है। मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये डी है, चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए।
डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करने चाहिए एट 90 डिग्री। तो वो क्वालिटी पहले ही इन्होंने बता दी कि इसके डायगोनल एक दूसरे को कितने डिवाइड कर रहे हैं 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे डिवाइड कर रहे हैं 90 डिग्री पे। तो एक क्वालिटी बता दी कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो एक प्रॉपर्टी तो हमारी प्रूव होगी। दूसरी हमें क्या प्रूव करनी है, चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। अब आप ध्यान से देखेंगे टू प्रूव के बाद प्रूफ में क्या करेंगे यहां पे कि आपको अब लिखना है इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB इन दो ट्राइंगल्स में क्या एक जैसा, देखो ये वाली साइड्स इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। अब लिख रहा हूं OA इक्वल टू OC गिवन, क्या है गिवन। एंगल AOB और COB, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अच्छा, दो बातें होगी। तीसरा OB और OB ये कॉमन है, क्या है ये कॉमन। अब यदि कॉमन हो गया तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल किसके COB के। क्यों, साइड एंगल साइड SA बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल, SAS रूल पूरा आप लिख लेंगे, यहां पे शॉर्ट में लिखना SAS रूल। अब आपको क्या करना है आगे, यहां पे जब प्रूव कर लिया तो अब आपको क्या लिखना है, ये वाली साइड AB इक्वल टू BC बाय CPCT। अब आप एक चीज ध्यान देखेंगे ध्यान से कि जब ये साइड इसके इक्वल हो गई, कोई साइड AB BC के इक्वल हो गई, तो आप देखेंगे तो ये चारों साइड इक्वल हो गई। क्योंकि देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। जब ये दोनों साइड इक्वल होगी तो ऑलवेज ये दोनों भी इक्वल होगी, ये दोनों भी इक्वल होगी और ये दोनों भी। तो ये लिख रहा हूं सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। क्यों, मैं यहां पे डॉट 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 इसे 2 मान लेता हूं और इसे दोनों को डॉट 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 1, इन दोनों को 1 मान लेता हूं। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से बाई फ्रॉम इक्वेशन, यहां पे थोड़ा सा ऊपर फ्रॉम इसके और इसके बीच है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में से थोड़ा जूम करके दिखा दूं आपको। तो अब लिखें हैंस ABCD इज ए रोम्बस। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को हिंदी में, और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, बस खाली आपको समझना जरूरी है कि बातें जो आपको बताई है वो ध्यान से समझनी है। अब क्वेश्चन हिंदी में, दर्शाइए एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो एक समचतुर्भुज होगा। तो अब यहां पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे हिंदी में, क्या चेंज करेंगे यहां पे हम कि ABCD जो है यहां पे दिया है क्या है, एक चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अतः जो ये ABCD होगा, ABCD
एक पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। बात वही होती है, समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज पैरेललोग्राम। बाकी ये चीज लिख लेंगे, ओ ए ओ सी, ये पूरा एज इट इज उतार लेंगे। आपने वीडियो शुरू से देखी होगी, स्किप नहीं करना ना करके, तो आप पूरा एज इट इज समझ गए होंगे कि ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के इक्वल है, एंगल ए ओ बी ये चारों एंगल इक्वल है। और जब इसने कहा समांतर चतुर्भुज है तो इसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। इनको डॉट डॉट वन मान लेंगे। क्या सिद्ध करना है, एबीसीडी इज ए रोम्बस। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज। अब त्रिभुज एओबी और सीओबी में इसमें क्या है, ओए ओसी। इस वाले दो ट्राइंगल में गए हम, इस वाले ट्राइंगल में और एक इस वाले ट्राइंगल। ओए इक्वल टू ओसी वो हमने लिखा, गिवन मतलब दिया है। दूसरा, फिर ये वाले एंगल इस एंगल के इक्वल, प्रत्येक 90 डिग्री। अच्छा, ओबी इस ट्राइंगल में भी, ओबी इस ट्राइंगल में भी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ। अब ये कहेंगे ये एओबी और सीओबी क्या है, सर्वांग सम हो जाते हैं, क्योंकि तीनों चीजें इसकी इक्वल हो जाती हैं। किसके, एस ए एस सर्वांग समता द्वारा, एस ए एस नियम द्वारा। अब ए बी इक्वल टू बी सी, सीपी सीटी द्वारा। किसके द्वारा, सीपी सीटी द्वारा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ए बी और सी डी ये चारों साइड इक्वल है। ए बी किसके, बीसी के इक्वल, बीसी किसके, सीडी के, सीडी किसके, एडी के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकेंगे अतः एबीसीडी क्या है, एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।